हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पॉलिटी का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हर साल कहीं ना कहीं पॉलिटी से प्रीलिम्स के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2024 के अंदर 18 क्वेश्चन पूछे गए थे और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस डायरेक्टली एम लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी से होते हैं। यानी कि पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जिसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी और सॉल्वेबल होते हैं अगर हम बेसिक लॉजिक को अप्लाई करें। बट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि एग्जाम से पहले किस टॉपिक पे कितना फोकस करें, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत अपने आप में ही काफ़ी मोटा बुक है। सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन पॉलिटी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि इन सेक्शन से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी के डिस्कस करेंगे जिन्हें आप एग्जाम से पहले जरूर करके जाइए अगर आप प्रीलिम्स में पॉलिटी के अंदर अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हमें दो चीजों को कंप्लीट करना है, एक कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। कंपनी रूल्स के अंदर हमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये 4 एक्ट्स कम से कम हमें इन डिटेल पढ़ने हैं। क्राउन रूल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 92, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो इतने टॉपिक्स को एटलीस्ट हम अच्छे से कवर करेंगे। फिर अगर बात किया जाए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ हमें बेसिक कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन किस तरीके से हुए थे, कितने लोग इलेक्टेड थे, कितने लोग रिप्रेजेंटेटिव थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था क्योंकि यही हमारा मॉडिफाइड वर्जन है प्रीएम्बल का, मेजर कमिटीज जितने भी बनाए गए थे और ड्राफ्टिंग कमिटी और इनके मेंबर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे अगर बढ़ा जाए तो बेसिक पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक पॉलिटी के कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म्स के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या क्या फीचर्स है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सॉवर्जिनिटी क्या होता है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, जुडिशियल सुप्रीमेसी, सेक्युलरिज्म, शेड्यूल्स, पार्ट्स और सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अमेंडमेंट का प्रोसीजर कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया, अमेरिका। इस टाइप के क्वेश्चंस फैक्चुअल्स पॉलिटी के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। तो यहां पे मैं जितना भी टॉपिक्स बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं आप एकदम मिस नहीं कर सकते। ये टॉपिक्स तो बेसिक है, इतना तो आपको करके ही जाना है। प्रीएम्बल्स का अगर बात किया जाए तो प्रीएम्बल के अंदर सॉवर्जिन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन टर्म्स को इन डेप्थ आपको समझना होगा। इन टर्म्स का मतलब आपको समझना होगा। अमेंडेबिलिटी, क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, कितने केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर, ये सारा पॉइंट्स। फिर दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे तो हम मिस कर ही नहीं सकते एट एनी हाउ, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं एंड आई कैन बेट श्योर यू कि 2025 में भी यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम ये 3-4 तक भी जा सकता है, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से होने वाला है। सो ये तो 2 चैप्टर है जिसे इन डेप्थ पढ़ना है, एक एक आर्टिकल को रट लीजिए। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने प्रोसीजर होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स किसमें होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पूरा पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके एलिमेंट्स है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन्स के क्या क्या एलिमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बताए हैं। इसके अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट केस है, गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, ये सारे हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, इसे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है।
इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, आर्टिकल 245 टू 255 पार्ट 11, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस, इन तीनों को इन डेप्थ पढ़ना होगा। और जितने भी हमारे कमीशंस अपॉइंट किए गए कमिटी, जैसे एआरसी कमीशन, सेकंड एआरसी कमीशन, राजमनार कमेटी, सकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, ये सबसे लेटेस्ट है, इनके रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कमिटीज ने क्या रिकमेंड किया था, इनके रिकमेंडेशन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इंटर स्टेट रिलेशन का बात किया जाए तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, कौन इसका कमिटी को गठन करता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इन सबका कॉम्पोजिशन, यानी कि यहां पे मैं जितना भी टॉपिक्स आपको बता रहा हूं, इन टॉपिक्स का एक भी हिस्सा मत छोड़िएगा अगर प्रीलिम्स में इस बार अच्छा अटेम्प्ट करना है पॉलिटी के सेक्शन को, क्योंकि यहां से इस बार क्वेश्चन आने वाला है। इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन तीनों को किस तरीके से लगाया जाता है, प्रेसिडेंट कितने दिन में अप्रूवल देते हैं, कैसे इसको रिवोक किया जाता है, सारा चीज आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 358 और 359 में क्या डिफरेंस है, जैसे 352 के लगते ही 358 आ जाता है, 359 को प्रेसिडेंशियल अप्रूवल से लाना पड़ता है, इनके बीच के डिफरेंस को आपको पता होना चाहिए। वहीं पे अगर बात किया जाए प्रेसिडेंट और गवर्नर का, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के इलेक्शंस, क्वालिफिकेशंस, इंपीचमेंट, पावर्स एंड फंक्शंस, खास करके जुडिशियल पावर, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पर्डनिंग पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 53, 74, 75। तो कभी भी प्रेसिडेंट और गवर्नर को पढ़ रहे हैं तो साइड बाय साइड कंपेयर करते हुए पढ़िए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाता है, खास करके जैसे इंपीचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीटो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग कितना आर्टिकल में, तो आर्टिकल 123, ये सब बेसिक्स आर्टिकल्स आपको पते होने चाहिए एटलीस्ट। फिर अगर बात किया जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आर्टिकल 74, 75, 77, 78, 88, इतने आर्टिकल्स तो आपको एकदम पता होना चाहिए। जैसे 88 डील्स करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इन तीनों के बारे, जैसे इंडिया में कलेक्टिव और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में क्या डिफरेंस है, कैबिनेट में कितने जन को रखा जाता है, किचन कैबिनेट क्या होता है। फिर अगर बात किया जाए पार्लियामेंट का, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि यहां पे हम लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों का रोल देखेंगे। क्या पूछा जाता है कई बार, क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, इनका ड्यूरेशन, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, वैकेटिंग ऑफ सीट, एब्सेंस, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आप कभी भी छोड़ के मत जाइएगा प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे समराइज वे में बता दिया है। बुक उठाइए एम लक्ष्मीकांत, इन टॉपिक्स को टिक कीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि इन टॉपिक्स को छोड़ोगे तो प्रीलिम्स में आप फिर कुछ तैयारी करके जा ही नहीं रहे हो, सीधा बात है। सेशंस अगर बात किया जाए तो सेशंस के अंदर समनिंग, एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशंस कौन करता है, इसमें क्या इंपैक्ट आता है, कब बिल डिसॉल्व हो जाएगा, ये सारा चीज। क्वोरम क्या होता है, क्वेश्चन आर, 0 आर, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। सेंसर मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में क्या डिफरेंस है, किस आर्टिकल में इसका डील किया गया है। मनी बिल, इससे तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मनी बिल के अंदर क्या क्या आता है। फाइनेंशियल बिल दो टाइप के होते हैं, 1 और 2, एक मनी बिल के जैसा होता है फाइनेंशियल बिल 1। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है। जॉइंट सिटिंग, कौन जॉइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, जॉइंट सिटिंग में कौन चेयरमैन होता है, ये सारे पॉइंट्स जो है आपको एकदम अच्छे से करके जाने हैं। और बात किया जाए तो एट लास्ट बजट, बजट का जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, वोटिंग फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स,
पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट मोशन, देन आपका अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114, फाइनेंस बिल 117, ग्रांट्स कितने टाइप के होते हैं, वोट फॉर क्रेडिट क्या होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, एडिशनल ग्रांट्स क्या होता है, फंड्स के अंदर कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड से निकालने के लिए क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। यानी कि ये जो है ये श्योर शॉर्ट टॉपिक्स है जो कि आपको करके जाना है। तो ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो जिसमें हमने पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। इसी का एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो एम लक्ष्मीकांत है उनको डिस्कस कर दूंगा। अगर पॉलिटी से आप इतना क्वेश्चन भी कर सकते हैं तो आई कैन बेट यू श्योर कि पॉलिटी का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये था आज का वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।